हमें उस सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है जहां महिलाओं का अपमान और जिंदा जलाना ही पर्व है। क्या सच में किसी भी महिला को जिंदा जलाना अपराध नहीं है? क्या सच में किसी भी महिला को जलाने वाला अपराधी नहीं है? आज हम जानेंगे होलिका का इतिहास, जिस इतिहास को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि होलिका का सच में जलाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं भंते ज्ञान सागर जी, यह वीडियो किसी भी धर्म और आस्था का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सत्य पर आधारित है, सही इतिहास है। मगर हाँ, यह इतिहास बड़ी ही गहरी रूप का इतिहास है, जिस इतिहास को राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक दृष्टि करके ही देखनी होगी, सुननी होगी और इस पर पुनः विचार कीजिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। और हाँ, होलिका का इतिहास अगर जो सही समझ में आए तो वीडियो को लाइक और बुद्ध दरबार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सही इतिहास हर लोगों तक पहुंच सके। इस पर सोचें, विचारें, स्ट्रगल करें और देखें कि क्या होलिका जलाना सही है, उचित है या नहीं है। त्योहार पर्व के नाम पर खूब खुशियां मनाते हो, पीकर शराब करके नशा और अपना ही इतिहास भूल जाते हो। लकड़ी, गोबर, पुआल, कूड़ा कबाड़ा बड़ी ही श्रद्धा से जुटाते हो और शर्म नहीं आती तुम्हें कि अपने ही बहना को जलाते हो। खूब जोगीरा गा गा कर बेहोश पड़ जाते हो। होकर वीर अबीर लगाता, पाखंडियों ने तुम्हें कायर बनाता। होलिका बहन का शोक दिन है, जिसे खुशियां बताकर कैसे प्रेम बढ़ाते हो। पीकर शराब करके नशा अपना इतिहास भूल जाते हो। यह बात थोड़ी कड़वी है, मगर इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। यह वीडियो, यह हिस्टोरिकल बातें रियल रिप्रेजेंटेटिव करने वाला है। यह किसी धर्म के विरोध में नहीं, इसीलिए मैं शुरू में बोला। आइए अब जानते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, घबराइएगा नहीं, मगर इस इतिहास को जरूर समझें। हिरण्याकश्यप एक राजा था और हिरण्याकश्यप का लड़का का नाम प्रहलाद था और हिरण्याकश्यप के बहन का नाम होलिका था। हिरण्याकश्यप का राज बहुत ही सुंदर चलता था, जिनकी राज समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित था। जिसके राज में सभी लोग, राजा हो, प्रजा हो, धनी हो, गरीब हो, सारे लोग बड़ी ही अच्छे से स्वतंत्रता पूर्वक जीने की कार्य करते थे। प्रकृति का पूजक थे। हिरण्याकश्यप बुद्धिस्ट थे, किसी पाखंड को नहीं मानने वाले थे, हर पाखंड को इनकार कर देने वाले थे। अपने प्रजा को सही पढ़ाई पढ़ाने वाले थे। सभी प्रजा के अंदर में प्रेम, प्यार, मोहब्बत भरने का काम करते थे। वैसी स्थिति परिस्थिति में, वैसी समय में पाखंडियों को देखा नहीं गया, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति में पाखंडियों का रोजी रोटी बंद हो गई। तब पाखंडियों ने सोचा, पाखंडियों अर्थात ब्राह्मणों ने सोचा कि ऐसा ही अगर हिरण्याकश्यप राजा का राजकाज चलता रहा तो हम सबका पाखंडी ज्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग का राजकाज होनी चाहिए, हम सबको राजकाज चलनी चाहिए। इसलिए थोड़ी सी दिमाग लगाया। हिरण्याकश्यप का लड़का जो प्रहलाद था, उस प्रहलाद को पाखंडियों ने मिलकर नशेड़ी बनाया, शराब पिलाना सिखाया, भांग धतूरे पिलाना सिखाया और उसका आचरण व्यवहार बिगड़ गया। संत कबीर साहब अपने दोहे में कहते हैं कि संगत से गुण होता है, कुसंगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एक भाव बिकाए। यानी जैसी संगत कीजिएगा वैसा ही प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ता है।
हिरण्याकश्यप का लड़का जो प्रहलाद था उसकी संगत गलत हो गई और गलत बनाया गया। इतने नशे में दीवाना हो गया कि उसके पिताजी समझाते समझाते थक गए, मगर वह हर दिन नशा किए बिना मानता नहीं था। और उधर पीछे से पाखंडी लोग लगे थे क्योंकि राजकाज को खत्म करना था। हिरण्याकश्यप समझाते समझाते जब थक गए, हर दिन नशा करके आ जाता था घर पर। हर दिन हर रोज का काम बन गया, उसका ड्यूटी जैसा बन गया। अपने पिता की कहने से फिजूल रास्ते चलना शुरू कर दिया प्रहलाद। एक दिन गुस्से में हिरण्याकश्यप अपने ही बेटे प्रहलाद को घर से निकाल दिया। प्रहलाद जब घर से निकला तो पहले से ही उसके साथ में बुरी आदत थी, गलत लोगों की संगत थी, उन पाखंडियों के साथ थे। खूब शराब पीना, भांग धतूरे पीना, पूरे नशे में अस्त व्यस्त रहना। प्रहलाद का घर छोड़ा हुआ जब एक दिन बीता तो उसके बुआ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बुआ जो होलिका थी, वह होलिका सोचने लगी कि मेरे भतीजा कहाँ गया होगा, इतने कम उम्र में कहाँ किस तरह से होगा। बिना खाए हुए एक दिन बीत गया। इतना चिंता होने लगी उनके होलिका के अंदर में। यह घटना कब घटती है? जब होलिका का शादी का दिन, उसका बारात आने से 2 दिन पहले की यह घटना है। ऐसी घटना घटती है। होलिका सोचती है कि 2 दिन के बाद मेरे बारात आने वाली है, कि 2 दिन के बाद मैं ससुराल चली जाऊंगी, भेंट नहीं होगी। पता नहीं किस दिन को हमारे भाई हिरण्याकश्यप, हमारे भतीजा प्रहलाद से भेंट होगी। इसलिए एक दिन हो गया भोजन किए हुए हमारे भतीजा को। आज मैं खाना खिला कर रहूंगी, आज मैं अपने भतीजों को घर लाऊंगी और भैया से कहकर आग्रह करके घर पर रखूंगी, तब मैं ससुराल जाऊंगी। ऐसे सोचते हुए होलिका जी घर से भोजन लेकर के निकल पड़ी। शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि अपने भाई हिरण्याकश्यप से होलिका जी नहीं बताई थी और चोरी चुपके से घर से खाना लेकर और प्रहलाद को खोजकर भोजन खिलाने के लिए चल पड़ी। गांव से बाहर कुछ दूर गई तो उन पाखंडी लोगों से भेंट हुआ जिनकी गलत संगत थी, जिन्होंने उन्हीं के भतीजे को नशे पिलाने की आदत लगाया था। वह होलिका जी पूछी कि मेरे भतीजा प्रहलाद को आप लोगों ने देखा? तो वह पाखंडी लोगों ने कहा कि हाँ, इस साइड में है, जिधर थोड़ी सी जंगल है उसी साइड में बताया। तब होलिका उधर ही उस रास्ते में चल पड़ी और जैसे ही उधर जंगल के तरफ बढ़ी, वह 5 पाखंडियों अर्थात ब्राह्मणों ने मिलकर उस होलिका को जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़कर बलात्कार किया, गैंगरेप किया, जिसके कारण बेहोश पड़ गई। और बेहोश जब पड़ी, 5 पाखंडियों के अंदर में डर हुआ कि अगर जो यह बातें पता चल गई, हिरण्याकश्यप राजा है, उस राजा को पता चल गई तो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए डर के कारण उस 5 पाखंडियों ने जो बलात्कार किया था होलिका बहन को, उस जंगल की लकड़ी, गोबर, पुआल और भी कूड़ा कबाड़ा लेकर के और बेहोश स्थिति में उस होलिका बहन के ऊपर रख करके, शरीर के ऊपर रख करके, और फिर माचिस का तिल्ली जलाया, आग लगा दिया, जिसके कारण वह होलिका जल गई। जरा सोचिए, बड़ी ही गहरी बात है। ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके बहन के साथ में हो तो कैसी लगेगी? क्या ये खुशियां हो सकती है गम के सिवा? आइए, बहुत माइक्रो बात है। देखिए, जब पूरी रात बीती, सुबह हो गई तो हिरण्याकश्यप अपने बहन को देखा कि घर में नहीं है, तो है कहाँ? खोजना शुरू कर दिया अपने सिपाही को भेजकर। पता चला गांव से बाहर में कि होलिका की लाश पड़ी हुई है। सिपाही लोगों ने देखा कि होलिका को इधर जलाया गया है,
कुछ अंग बाकी है, कुछ जला पड़ा हुआ है और दुनिया से विदा हो गई, चली गई, मृत्यु हो गई है। इस स्थिति में सिपाही लोगों ने देखा, राजा हिरण्याकश्यप के पास में खबर दिया, सूचना दिया। हिरण्याकश्यप बड़ी ही दुखी हुआ। होलिका बहन का लाश ला करके अंतिम संस्कार की और जिनके द्वारा बलात्कार किया गया था उसको किसी हालात में, क्योंकि राजा थे ही, वह हिरण्याकश्यप जी पता लगा लिए और पता लगाकर उन पांचों पाखंडी अर्थात ब्राह्मणों को अपने दरबार में बुलाया और बुलाकर अपने ही तलवार को गर्म करके तलवार के नोक से पांचों लोगों के ललाट पर अबीर लिखा, अर्थात वीर नहीं, अबीर हो, कायर हो, बलात्कार हो, चोर हो, बेईमान हो, शैतान हो, इसलिए लिखा सजा के रूप में, क्योंकि लोगों ने देखे तो पहचान जाए कि ये समाज का कायर आदमी है, यह बलात्कारी है, यह चोर है, बेईमान है, इसलिए अबीर लिखा। तुम अबीर अर्थात वीर नहीं, अबीर हो, इसलिए ललाट पर अपने ही तलवार के नोक से गर्म करके उन पांचों लोगों को लिख करके सजा दिया। अब वैसे कहानी को पाखंडियों ने अपने हार अर्थात चोरी, बेईमानी, बलात्कारी, शैतानी को छुपाने के लिए कुछ समय बीतने के बाद उसको त्योहार नाम दे दिया। त्यों प्लस हार अर्थात तुम्हारा हार। हार उन पांचों पाखंडी ब्राह्मणों का था, मगर त्योहार में किसको दे दिया कि त्योहार, अगर जो त्योहार के जश्न मनाते हैं तो आप अपना इतिहास भूल जाते हैं कि सही इतिहास क्या है। अगर सही इतिहास को पता चल गया कि आपके बहन के साथ ऐसे पाखंडी ब्राह्मण बलात्कार किया था, चोरी शैतानी किया था, तो वैसे पाखंडियों को बख्शिएगा नहीं। ऐसे पाखंडियों को फिर ये जश्न नहीं मनाइएगा, इसलिए आपकी ओरिजिनल असली इतिहास न पता चले, इसलिए आपको त्योहार बनाकर आपके माथे पर थोप दिया। और यही नहीं, जश्न के रूप में शराब, भांग, धतूरे दिया कि खूब पियो, यही प्रेम है, इसी प्रेम से प्रेम, प्यार, मोहब्बत फैलता है, ताकि उस नशे में आप डूबे रहें और आपका असली इतिहास पता ना चले कि आप ही के बहन को जलाया गया। जिस त्योहार को कहा कि जोगीरा सारा रारा, एक कहे है ना संत कबीर साहब, एक और बात जरा गहरी बातें हैं, इसको ध्यान दीजिए। कहे हैं कि शब्द गहे सो मर्द है, मेहरी है संसार, कितने पढ़ पढ़ हिंजड़ा हो गए, चिन्हे बिना भवतार। अर्थात शब्द को गहन नहीं करते हैं तो आपकी पुरुषार्थ कोई मतलब नहीं बनता। बात तो सही कही कि जोगीरा शराब पी करके, भांग धतूरे पी करके गिर गया तो उसको अपने इतिहास की ख्याल क्या होगी। अपने हार, अपने बलात्कारी केस, अपने चोर बेईमान बन करके और आपके ऊपर थोप दिया और कहा कि त्योहार तुम्हारा हार हुआ और इसी में मशगूल है, यही इसी में जश्न मना रहे हैं, इसी में खुशी मना रहे हैं, खूब जोगीरा गाए जा रहे हैं। तो बात तो सही कहा कि जोगीरा पी करके गिरा, भांग धतूरे पी करके गिरा, शराब पी करके गिरा, कहाँ गिरा, जमीन पर गिर गया, तो उसको होशवास क्या रहेगा, अपना इतिहास को पता चलेगा। और इतना करने के बाद भी कहा गया लास्ट में कि बुरा ना मानो होली है, सब कुछ कर दिया लेकिन बुरा ना मानो होली है, ताकि इतिहास आपको दिखाई ही ना दे। और दिखाई कैसे देगी, जहां शराब होगा, जहां बलात्कारी की जश्न मनेगी, जिस बलात्कारी, जहां पर महिलाओं को अपमान होता हो, वही पर्व बन गया और बुरा ना मानो होली है। तो ये रही असली होलिका का इतिहास। पंचशील का पालन करते थे। पंचशील में जो 5 नियम है, जो 5 कानून है, उस 5 कानून में सबसे
जो लास्ट का कानून है, जो सबसे लास्ट पांचवा सील है तथागत बुद्ध का, वह सील सूरा मेरय मज्जा पमाधिठाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, अर्थात किसी भी कच्ची शराब, पक्की शराब और जुआ की सेवन नहीं करूंगा। इस माध्यम से इसके विरोध में हिरण्यकश्यप के लड़का प्रहलाद गए हुए थे, इसलिए घर से निकाला। और घर से निकालने के बाद में प्रहलाद के बुआ अर्थात हिरण्यकश्यप का बहन निकली घर से भोजन कराने के लिए, क्योंकि उनकी 2 दिन बाद शादी की बारात आने वाली थी और उसको ससुराल में जाना था। वह सोच करके गई, मगर ऐसी घटना घटी, पाखंडियों ने घटाया, राजकाज बर्बाद हुआ। तो ये रही असली इतिहास, ये रही निष्कर्ष होली का। तो आप थोड़ी सी विचार करें कि क्या सच में किसी स्त्री को जलाना अपराध नहीं है? क्या सच में किसी महिला को जला करके जश्न मनाना और मनाने वाला अपराधी नहीं है? क्या हमारे या आपके बहन के साथ में कोई किसी ने ऐसे करके जश्न मनाए, क्या आपको अच्छा लगेगी? इसलिए संत कबीर साहब कहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जब दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना कोई। करने से पहले जरा सोच ले, विचार ले। किसी महिला को जला करके वह पर्व त्योहार नहीं हो सकता। किसी महिला को बलात्कार करके गैंगरेप का पर्व त्योहार नहीं हो सकता। अगर जलाना है तो अपने अंदर की कायरता जलाइए, अगर जलाना है तो अपने अंदर की क्रोध जलाएं, अपने अंदर की कास्टिज्म जलाएं, अपने अंदर की ऊंच नीच की भावना जलाएं, अपने अंदर की द्वेषता मिटाएं और एक आदमी से आदमी के बीच में प्रेम, प्यार, मोहब्बत पैदा करें, नैतिकता स्थापित करने वाली भावनाएं पैदा करें। वैसा अपमान कार्य जहां पर बलात्कार हो, चोर हो, बेईमानी हो, शैतानी हो, वह इतिहास कभी पर्व नहीं बन सकता, कभी भी वह त्योहार नहीं बन सकता। तो मित्रों, कैसे लगी आपको होलिका का सच्ची सत्य घटना जान करके? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और हाँ, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह सही हिस्टोरिकल बातें, सही बातें हर जन जन तक पहुंच सके और जगह लोगों को पता हो सके, ताकि होलिका को जलाने से, अपने बहन को जलाने से अलग हो सके और सही इतिहास पता हो सके। और बुद्ध दरबार चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का रियल रिप्रेजेंटेटिव वाला वीडियो, सही वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।